चलिए ध्यान दीजिए क्या है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय तथा काम। यह मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर मैथ्स। आर.एस. अग्रवाल का बहुत किताब आता है, 3-4 किताब है, जिसमें आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर है। आर.एस. अग्रवाल, दीपक अग्रवाल और विकास अग्रवाल, मतलब 3 गो राइटर मिलकर ही किताब बनाया है आर.एस. अग्रवाल का। तो यही से मैं पढ़ाने आपको जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या। ये टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और ज़्यादा नहीं। शुरू वाला जो दिमाग आपके पास टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आ गया तो समझिए कि टाइम एंड वर्क आपका ख़त्म हो गया। देखेंगे क्या, जैसे कोई आदमी जैसे है, देखिए बेसिक थोड़ा देर के लिए टाइम एंड वर्क का बेसिक। टाइम एंड वर्क, ये थोड़ा मैं बेसिक बताना चाहता हूँ। देखें क्या है, जैसे कोई आदमी है, जैसे कोई आदमी, जैसे महेश कोई काम को 3 दिन में करता है, ऐसे समझिए, और सनोज वही काम को 5 दिन में करता है। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो आप समझिए कि ऐसे दिमाग में कल्पना कीजिए कि कोई काम होगा। तो बहुत स्टूडेंट यही नहीं सीख पाते हैं कि काम होता क्या है। अरे काम आप लोग आज तक के पूरे ज़िंदगी में आज तक अगर टाइम एंड वर्क नहीं पढ़िएगा तो पता चला कि सिर्फ काम है। कथी काम? तो कोई घर तुरेला, दरवाज़ा तुरेला, माटी भरेला, चाहे गेहूं काटेला, चाहे जो भी काम है। तो काम जैसे ऐसे आप समझिए कि एगो काम है, एगो काम नहीं, काम की मात्रा क्या है यही आप नहीं जानते। तो काम की मात्रा देखना है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे सवाल जैसे कि सीधे कोई काम है, अरे तो कुछ ना कुछ काम का मात्रा होगा ना, ऐसे थोड़े सीधे काम है। तो समझ रहे हैं ना, तो सीधे काम है आप समझते हैं, लेकिन सीधे ना कुछ का मात्रा रहता है, कितना यूनिट्स काम है, 10 गो काम है, 20 गो काम है, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। तो उस काम है, तो देखिएगा कैसे निकल जाएगा, 3 और 5 दिन में ख़त्म किया है। तो बेचारा कितना काम होगा यही समझना है मेरे कि महेश और सनोज 3 दिन में, महेश लगाता है वो काम को 3 दिन में, और ये लगाता है सनोज काम लगाता है, यहाँ देखिएगा 5 दिन में। तो आप यहाँ थोड़ा देर के लिए सोच के देखिएगा कि यहाँ मैं ऐसा डिजिट लेना है कि दोनों से कटना चाहिए, ऐसा दिन लेना है कि जितना आदमी हो उस सब के दिन से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ मैं 15 ले लेता हूँ, चाहे 30 ले लेता हूँ, चाहे 60 ले लेता हूँ। तो ये जो आता है जो दोनों से कटने वाला, यही काम होता है, यही टोटल वर्क। देखिए अब थोड़ा देर के लिए यहाँ सोच के देखिए कि महेश को 3 दिन लग गया है, 60 काम था, एक कुल काम की मात्रा 60 था, तभी तो इसको 3 दिन लगा। कैसे जाने? क्योंकि एक दिन में महेश 20 काम करता है, तो दूसरा दिन 40 किया होगा, तीसरा दिन 60 किया होगा। तो 60 काम था और तीसरा दिन ख़त्म कर दिया। इसका मतलब सही है कि वो 3 दिन में काम ख़त्म करता है। ये वही काम को, इसका मतलब 60 काम जो लिया मैंने, ये करता है 5 दिन में। इसका मतलब है कि एक दिन में वो 12 काम करता है, दूसरा दिन 24, तीसरा दिन 36, चौथा दिन 48 और 5वां दिन 60। क्या ऐसे ना? तो आपको कैसे पता चलेगा कि 60 ले, कैसे पता चलेगा कि 15 ले, कैसे पता चलेगा? कोई कहेगा कि सर जी यहाँ 10 लीजिए ना, 10 कटता थोड़े है, तो नहीं लेना है। तो इसीलिए इसका एक मेथड है, इसका एक ट्रिक है, इसका एक है ना शॉर्ट ट्रिक है, इसका एक रास्ता बनाया गया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जितना जितना दिन रहता है उस सब का एलसीएम लेते हैं। तो
3 है, दिन छोड़िए ना, दिन नहीं लिखे तो काम चलेगा। आई 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा ना, तो ये पक्का एलसीएम विभाजित होता है। एलसीएम का रूल है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए वह उस संख्या का एलसीएम कहलाता है। तो 15 लेंगे, क्योंकि बड़ा से बड़ा नहीं लेना है, बड़ा से बड़ा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन छोटा छोटा एक ही ना होगा, तो इसीलिए 15। अब देखिएगा ये 15 काम है, तो 15 काम को एक दिन में 3 के स्पीड से 3 दिन में लगाता है। इसका मतलब है एक दिन 5 काम करता है, एक दिन 10 काम करता है, एक दिन मतलब 5 और तीसरा दिन 15 काम खत्म, 55 काम एक दिन करता है। अच्छा, आप कहिए कि सर ये तो आप जानते हैं, तो बता रहे हैं कि 5 काम करता है, निकालेंगे कैसे? तो निकाला जाता है कैसे, देखिएगा ई वाला दे से ई टोटल में भाग दीजिएगा ना, तो इधर जो आएगा ये स्पीड होता है, इधर हम लिखते हैं स्पीड, मतलब एक इतना के स्पीड से चाल करता है, काम करता है। 3 से भाग दीजिएगा 15 से 5, यानी कि ये जो आता है भागा देने के बाद ये स्पीड जो आता है ना, ये कितना दिन के स्पीड आता है? जब भी हमेशा स्पीड एक दिन का निकलता है, एक दिन का स्पीड निकलता है। अब इसका स्पीड निकालेंगे, एक दिन का निकलता ही भाग देने पर एक दिन का। अब देखिएगा ये सनोज का स्पीड निकालना है, सनोज का, तो ए 5 से भागा देंगे ए में, तो यहाँ 5 से भागा देंगे इसमें एलसीएम में, तो 5 तिहाई 15, यानी 3 का स्पीड हो गया। तो ये सही बात है कि एक दिन में महेश 5 काम करेगा और करना है 15, तब 5 का 5 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 हो जाएगा कि नहीं? 3 दिन में पूरा कर गया। एक दिन में इस सनोज जो कर रहा है 3 काम, तो इसको 5 दिन इसलिए लग गया कि 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 5 दिन हुआ ना हो, और 15 काम था तो किया कि नहीं? आपका यही समझना है और कुछ नहीं। स्पीड का उल्टा टाइम होता है, एक बार और लिख लीजिएगा नोट में, या स्पीड होता है। स्पीड को एफिशिएंसी भी कहा जाता है, एफिशिएंसी, क्षमता, चाल, ये सब कह सकते हैं। तो एक नोट लिख लीजिएगा, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, और टाइम का उल्टा टाइम का उल्टा स्पीड होता है। एक दोनों का रिवर्स है, ऐसे कर देंगे ना तो समझ जाइएगा ये दोनों का। और टाइम मतलब यहाँ दिन भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। और स्पीड मतलब इधर स्पीड, क्षमता, एफिशिएंसी भी हो सकता है। तो यही आपका नोट आपको बहुत अच्छा, टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम, तो आपको समझ गए होंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, कहीं से क्वेश्चन अगर ऐसा रहता है, क्या है, डायरेक्ट अब बुक से पढ़ाते इतना से समझ गए होंगे ना, टाइम एंड वर्क में यही आपको समझना था। अब देखिएगा, एक बात ये समझ गए ना, अब दूसरा बात एक और है, ध्यान दीजिएगा क्या है। जैसे कहेगा क्वेश्चन ऐसे रहता है, ए राम किसी कार्य को 3/5 भाग 3/5 भाग, यहाँ देखिएगा 3/5 भाग 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो कुल काम कितना दिन में करेगा? ये कुल काम हमेशा भिन्न में, हमेशा टाइम एंड वर्क में कुल काम 1 डिनोट करता है, 1 डिनोट करता है कुल काम का। अच्छा, आपसे यह सवाल बन सकता है, एगो बात बता देंगे। तो जैसे यहाँ थोड़ा देर के लिए सोचिएगा, हम कहेंगे ना कि कोई आदमी आधा काम 10 दिन में करता है, तब फटाक से उधर से कहिएगा कि पूरा काम 20 दिन में करेगा, समझ रहे हैं ना। हम फिर कहेंगे कोई आदमी आधा काम 7.5 दिन में करता है, तब पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो आप कहिएगा कि 15 दिन में। कैसे जान गए? यही बात यहाँ जानना है। देखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपसे लिया कि आधा काम 7.5 दिन में करता है, तो इस 7.5 दिन में ना, तो आपको 7.5 दिन में, तो यहाँ 7.5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए ना, 7.5 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो पूरा मतलब इधर कुछ नहीं रहता है, तो इधर 1 लुकाल है, ऐसे सोचिए ना कि 1 लुकाल है, और 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा?
तो नहीं ना फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 1 डिनोट करता है कुल को, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालना है क्योंकि कुल काम की मात्रा। तो यहाँ 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 14 दूना 7 14 15/2, आई 2 गुना में है तो इधर भाग में है तो चल जाएगा, ये गुना में चल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये देखिएगा 2 से 2 कट गया, यही ना 15 आया है। जैसे अभी हम एक और एग्जांपल दिए थे, क्या दिन एग्जांपल था कि कोई आदमी आधा काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम 20 दिन में करता है, तो कैसे गुना करते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 10 दूना का 20, तो 1 डिनोट करता है कुल को, 1 डिनोट करता है कुल काम को, तो 20 दिन में किया कि नहीं। तो उसी तरह से यह सवाल बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा कैसे करना देखेंगे। तो 3/5 भाग राम जो है ना 3/5 भाग करता है 15 दिन में, तो यहाँ कुछ नहीं था, 1 3 से कटेगा तो 3 कम 3 3 5 15, 21 गुना करेंगे तो 1 और 5 25, यानी कि राम कुल काम, कुल कैसे जानेंगे, 1 डिनोट करता है कुल को, राम कुल काम 25 दिन में करेगा। समझ में आया होगा ना। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक और इसी पर सवाल आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। दोनों सवाल में बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन दोनों लगता है एक ही सवाल है, लेकिन दोनों 2 सवाल है। कोई आदमी जैसे इसमें कह रहा है ना कि 3/5 भाग 15 दिन में करता है, इसे जिससे कि कभी कभी जैसे क्वेश्चन रहता है, जैसे कि एक और क्वेश्चन देते हैं, राम किसी काम को, ध्यान दीजिएगा, 1/5 भाग, ध्यान दीजिएगा, राम किसी काम को, हाँ देखिए, राम किसी काम को ऐसे देखिए ना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, 2/5 भाग कितना दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा, दिन में पूरा करेगा। अच्छा, सवाल दोनों 2 सवाल है, सोचने का फिर है। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि कोई आदमी आधा काम 10 दिन में करता है, तो आधा काम 10 दिन में पूरा कर, कोई आदमी 10 दिन में पूरा काम करता है। इसे देखिए सवाल, इस पर हम बैठा रहे, कोई आदमी पूरा काम 10 दिन में पूरा करता है, तो आधा काम कितना दिन में करेगा, 5 दिन में। कैसे जान गए, जितना दिन रहता है ना और जितना करवाना रहता है उससे गुना करते हैं। जैसे कि कोई आदमी 10 दिन, देखिए ऐसे सवाल देखिए, कोई आदमी 10 दिन में पूरा काम करता है, आधा काम कितना दिन में करेगा, 5 दिन में। तो कैसे जान गए, जितना काम किया है कुल, उसमें भागा देते हैं, मतलब गुना कर देते हैं। वहाँ था दूसरी बात, यहाँ था तो 2 से गुना करेंगे तो ये 5 आ गया कि नहीं, तो 5 दिन में हुआ कि नहीं। तो वही यहाँ सवाल है, कोई आदमी 15 दिन में पूरा काम करता है, तो 15 गुने और जितना काम पूरा करवाना है उससे गुना, मतलब तो 2/5, यानी 5 से 5 आए 15, यानी 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 दिन में आपको काम करेगा 2/5 भाग। दोनों सवाल समझ गए होंगे। चलिए अब मैं बुक से मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए। क्या इतना मैं बता दिया, अब मैं बुक से बताऊंगा, आगे देखा जाए क्या, आगे अब देखिए, थोड़ा देर के लिए आपको एक बात याद रखना है, टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको एक ही बात याद रखना है, स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। चलेंगे, अब क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, अब देखेंगे कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। टाइम एंड वर्क है आपका 354 पेज, RS अग्रवाल 3 राइटर्स मैथ्स बुक। देखेंगे कहता क्या है क्वेश्चन, कहता है A किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, B उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। A किसी कार्य को और B किसी वही कार्य को,
देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि बी इसे मतलब वही कार्य बी इससे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ए दोनों मिलकर मतलब दोनों का स्पीड जुट जाएगा, क्योंकि ए अपन स्पीड से काम करेगा और फिर बी अपन स्पीड से काम करेगा, वही काम को दोनों मिलकर करेगा तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा ना। अब स्पीड कैसे निकाला जाता है ये बात मैंने सिखाया था ना पहले, तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है ये बात पहले मैं सिखाया था ना। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क हमेशा एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम लेते हैं तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30। यह क्या आया, यह जो आया ना कुल काम की मात्रा आया, कुल काम की मात्रा आया मतलब टोटल वर्क आया। समझ रहे हैं बात, यही समझ जाइएगा तो क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब स्पीड निकालने का टेक्निक है, ये स्पीड कैसे निकाला जाता है तो इसका दिन से टोटल वर्क में भाग दीजिएगा तो इसका स्पीड, जिसका दिन से टोटल वर्क में भाग दीजिएगा उसका स्पीड निकलता है। तो एक का दिन से टोटल वर्ग में भाग दीजिएगा तो एक का दिन कितना है 10, 10 में 30 यानी कि 10 या 30, यहाँ 3 आ गया। आप देखिएगा यहाँ इससे भाग दे रहे हैं तो 15 दूना 31। स्पीड जो होता है एक दिन का, इसका मतलब है कि एक दिन में ए काम कर रहा है 3 और बी काम कर रहा है 2, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा तो 3 और 2 5 के स्पीड से करेगा यही काम से। तो 30 गो काम है 5 के, एक दिन में 5 काम कर रहा है 5 के स्पीड, तो इसको टोटल करवाना है तो भाग देंगे तो 6, तो यानी 6 दिन में दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर देगा। है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा देखेंगे। ऐसे ही बनाना ही है, ए प्लस बी दोनों मिल गया, इसका मतलब दोनों जुट गया मतलब जोड़ का चिन्ह मिलकर इस काम को 4 दिन में करता है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 4 लिखेंगे। अब देखेंगे आगे कहता है जबकि ए अकेला इस काम को 12 दिन में करता है, तो ए अकेला इस काम को 12 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है, तो पूछ रहा है कि बी अगर अकेले इस काम को करता तो कितना दिन में करता। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 12 4 का एलसीएम 12 होता है। अब इसका स्पीड निकालेंगे तो 3 का, इसका स्पीड निकालेंगे तो 1 का, क्योंकि 12 कम 12 होता है। अब देखिएगा ये कह रहा है ना, क्वेश्चन समझ गए ना कि ए और बी इस कार्य को मिलकर करता है तो 4 दिन में करता है, लेकिन ए अकेले इसको 12 दिन में करता है। तो बताइए बी अकेले कितना दिन में करेगा। अच्छा ए का वैल्यू यहाँ देखिए ना, बी का स्पीड निकाल लेंगे, जिसका स्पीड निकाल लिया स्पीड से भगा दिए, जिसका स्पीड रहता है तो समझ जाइए कि टोटल काम उतना दिन में करेगा, भगा दीजिएगा तो समझिए बात को। तो यहाँ देखिएगा यहाँ देखिए ना, ए का हमको पता कितना है, ए का कितना पता है, कितना है यहाँ 1 है, तो जितना यहाँ रहेगा उतना भी यहाँ रहेगा, क्योंकि दोनों सेम ही आदमी ना है। यहाँ 1 की स्पीड से करेगा तो यहाँ 4 की स्पीड से थोड़े करेगा, दोनों एक ही आदमी है तो अपन स्पीड मतलब उतना ही ना रहेगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों का मिलकर यहाँ 3 आया है तो यहाँ पक्का होगा 2। तो यानी कि बी का स्पीड आपको हो गया, बी का स्पीड कितना हो गया, बी का स्पीड निकल गया आपको 2, बी का स्पीड निकल गया 2। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी घटा लेते हैं, 3 में से 2 गया 1, 3 में और 2 में से 1 गया, 2 में से 3 में से 1 गया 2 हो गया, ए से 1 कट जाएगा, बी का वैल्यू आ गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अब बी का निकालना है तो बी का स्पीड से भाग, तो बी का स्पीड कितना है 2 से, तो 2 छक्के 12, यानी कि बी करेगा अकेले तो 6 दिन में लगाएगा। इसका भी 6 है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में करा। अरे पुत्र है, एगो व्यक्ति है, इसका मतलब है कि ऐसे कहिए ना कि पापा और बेटा काम कर रहा है, तो पापा को मतलब फादर से सूचित करेंगे और पुत्र को एस से सूचित करेंगे। तो फादर उस काम को करता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक व्यक्ति मतलब फादर उसको काम को करता है तो कितना 5 दिन में करता है। अब कहता है पुत्र, अब वो अपने पुत्र के साथ मिलकर कार्य करता है तो 3 दिन में, मतलब पहले अकेले उसके पिताजी काम करते थे, अब पुत्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी फादर प्लस सन तो 3 दिन लगाता है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 15 इकाई मरतबा में 5 सॉरी 3 मरतबा में, ये 5 मरतबा में हम बताए थे ना कि एफ से एफ ऐसे कट जाएगा, घटाइएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो क्या एस का वैल्यू आ गया। तो सन अकेले करेगा तो सन करेगा तो सन से यहाँ भागा देंगे 2 से, यानी 15 का आधा 7.5 दिन में अकेले उसके पुत्र करेगा। है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी सी मिलकर किसी काम को 6, 4, 12 घंटे में जब तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ए बी सी 3 गो व्यक्ति है, तो ए है, बी है और सी है। ए क्या करता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिन को पकड़ा जाता है, चाहे टाइम को पकड़ा जाता है। टाइम एक प्रकार का दिन होता है, टाइम एक प्रकार का घंटा होता है, टाइम एक प्रकार का मिनट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 6, 4, 12 घंटा में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ रखिएगा ना 6, 4 और 12 घंटा में करता है। अब कहता है ना कि तीनों मिलकर काम को करेगा तो कितना घंटा लगाएगा, तो इधर घंटा सब है तो सब घंटे में ना आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों मिलकर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 12। ये 2 के स्पीड से कर रहा है, इकाई के 3 के स्पीड से कर रहा है, इकाई के स्पीड से कर रहा है 1 के स्पीड से। अब तीनों मिलकर मतलब तीनों का स्पीड जुड़ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 2 5 1 6। तीनों मिलकर करवाना है तो जितना से करवाना है उतना से भाग दीजिएगा, तो 6 दूना का 12, 2 घंटा। घंटा में इसलिए आया आंसर क्योंकि घंटा में सब उसका यूनिट दिया था। चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, और 2 घंटा है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 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 1 मिनट ध्यान दीजिए, क्या 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4 तक। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है ए अकेला इस कार्य को 16 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, और ए बी सी मिलकर इसको 4 दिन में, तो सी अकेला कितना करेगा। देखेंगे, ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे तो लिखना है, और क्या करना है, ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको लिया है तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ 4 दिन। तब पूछ रहा है आपसे कि सी इसको कितना दिन में करेगा, यही ना पूछ रहा है, सी अकेले। तो देखेंगे एलसीएम लीजिए, तो 16 और 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 12, 16 12 है ना, हो 16 12 और 4 का एलसीएम। तो यहाँ देखिएगा एलसीएम हो जाएगा यहाँ 48 हो जाएगा, लीजिएगा तो 16 3 48 होता है, 48 सबसे कटता है। एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम चैप्टर बेसिक वाला देखिए, चाहे एलसीएम बहुत पढ़ाया होगा, बेसिक का एलसीएम मारिएगा आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा इसका स्पीड निकालना है तो 16 3 48 बरचौक 48, इसका स्पीड निकालना है तो 4 मतलब 4 कम 4 4 दूना 8 यानी 12। अब देखिएगा सी का स्पीड, तो यहाँ सी का स्पीड कैसे निकल जाएगा, ये तीनों का मिलकर, यहाँ देखिए थोड़ा देर के लिए, ये तीनों का मिलकर 12 है, तो सी का कैसे निकलेगा, यहाँ देखिएगा। तो इसका मतलब है कि ए को पता है, ए का पता है कि 3 है, और बी का पता है कितना 4 है, तो 4 और 3 7, तो इसका ही हो गया। अब 12 पुराना है तो इस सी का कितना होगा, ये 5 होगा, तो सी का कितना आ गया 5। तो यहाँ देखिएगा समझ रहे हैं ना, तो यहाँ सी का 5 आ गया, तो यहाँ सी वाला से भागा दे
देंगे तो यहाँ 5 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 9 45 आई पूर्णांक में 3 यानी 9.3/5 दिन में सी अकेले करेगा। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे आगे देखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है। यदि एक पुरुष अकेले इस काम को 6 दिन में, एक लड़का इस अकेले काम को करता है 18 दिन में, तो एक स्त्री अकेले इस काम को कितना दिन में करेगी? देखेंगे ये पुरुष मतलब मैन, एक मैन मतलब डायरेक्ट एम लिख दीजिएगा, एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अगर 2 गो रहता तो 2 लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन एक रहता है तो एक नहीं लिखिएगा तो काम चलता है। तो एगो पुरुष मतलब मैन, एगो स्त्री मतलब ओ मैन, ओ मैन ध्यान दीजिएगा। एगो बच्चा, एगो लड़का है ना, यहाँ देखेंगे लड़का मतलब बॉय। ए तीनों मिलकर मतलब तीनों का जोड़ का चिन्ह हो जाएगा ना। तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में करता है, और तो इस काम को कितना दिन में करता है? 3 दिन में। चलिए अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है एक पुरुष अकेला इस काम को 6 दिन में, लड़का 18 दिन में। एक पुरुष अकेला 6 दिन में, एक लड़का 18 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि एक स्त्री कितना दिन में करेगा, मतलब डब्लू कितना दिन में करेगा, ओमन कितना दिन में करेगा। तो देखिए ना, अभी ऐसा सवाल बताए थे, अरे ई वाला था नीचे, अबरी हो गया है ऊपर, समझ रहे हैं ना, 3 वाला ऊपर। तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 एलसीएम हो जाएगा। ई आ जाएगा 6 मरतबे में, ई आ जाएगा कै मरतबे में? 3 मरतबे में, ई आ जाएगा 1 मरतबे। अच्छा ओमैन का पूछ रहा है तो देखिए ना, ए हमको मैन का वैल्यू पता है कि यहाँ 3 है, और उसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 4 है, पुराना है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 रख देंगे कॉमन सेंस से, ना तो घटा भी सकते हैं। 6 में से 3 1 4, 3 वाला में से 2 को घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा 6 में से। समझ रहे हैं ना, बहुत स्टूडेंट बनाते हैं घटा कर भी ऐसे, मतलब यहाँ देखिएगा 6 में से यहाँ 4 घटा, 6 में से 4 घटा, यहाँ 2, ऐसा भी बना सकते हैं, बहुत टीचर भी बनाते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा ना बता रहे हैं कि दिमाग आपको डेवलप करेगा। अरे नौकरी लेना है तो मेहनत करना होगा ना, प्रैक्टिस करना होगा ना, कुछ मेहनत कीजिएगा, कुछ दिमाग लगाइएगा, तभी ना आप तेज़ होइएगा। समझ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ से दिमाग लगाइएगा, हमेशा जोड़ घटाव कीजिएगा। अगर ये घटाव हमको आता है, अरे घटाव क्या आता है, वहाँ दिमाग लगाइए। 6 में से 4 को इसको नहीं आता है, घटेगा तो 2 आएगा, वहाँ दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो गया। आए ओमन का पूछ रहा है तो जिसको पूछता है उससे भाग, तो ये 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 9, तो ओमन करेगा अकेले इसको 9 दिन में है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे ध्यान दीजिए क्या 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7। ए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। तो अभी ना बताए थे बेसिक में, आज बताया है कोई काम आधा काम करेगा 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में करेगा, क्योंकि 1 का वैल्यू वहाँ निकालना है। तो देखेंगे यहाँ 7 है। ए किसी कार्य को, ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को 1/2 भाग कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है। चलिए और कहता है बी 3/5 भाग कितना दिन में करता है? 9 दिन में करता है। और कुछ है क्या? सी 2/, सी जो है ना क्वेश्चन नंबर 7, तो सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। अब पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो पहले कुल काम की मात्रा निकालेंगे, कुल काम कितना दिन में करता है, समझ रहे हैं ना, कुल काम। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से काटिएगा तो 5 दूना का 10, यानी कि ये 10 दिन में कुल काम करेगा। कुल काम करेगा 10 दिन में।
चलिए ई कितना में करेगा, 3 कम 3 3 3 9 और यहाँ 1 है, इसको कैसे गुना किए हैं तो यहाँ 1 आ गया, 1 आया है ना, तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो यहाँ भी आएगा 1 मतलब कुल, तो 1 का वैल्यू आ गया कितना, यहाँ 5 आई 15 दिन में चलेंगे। उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं तो 2 कम 2 2 दूना का 4, यहाँ कुछ नहीं देख मरता में, तो ये एक का वैल्यू आ रहा है कितना, एक मतलब कुल होता है, 1 डिनोट करता है कुल को। जब भी टाइम एंड वर्क पढ़िएगा तो टाइम एंड वर्क में चाहे कोई भी भिन्न का वैल्यू फ्रैक्शन में 1 डिनोट करता है कुल में, तो यहाँ भिन्न ना एक प्रकार का, तो 4 3 12। अब देखिएगा ये आ गया ना। अब एलसीएम लीजिए तीनों का, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है, कुल काम की मात्रा निकालना है, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिएगा 15 का 15। हमेशा एलसीएम में बड़का को पकड़ा जाता है, बड़का को पहरा पढ़ते चल रहा है, ऐसा पहरा आना चाहिए कि सब तीनों से कट जाता है। 15 का 15, 15 दूना 30, 10 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 15 तिया 45, 10 से नहीं कटेगा, 12 से, 15 चौको 60 जो है ना, 12 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो 15 से यानी 60 इसका एलसीएम हो गया। ये देखिएगा कितना 10 छक्का 60 हो जाएगा 6 के स्पीड से, 15 चौको 4 4 के स्पीड से, आई कितना करेगा, ये कितना हो जाएगा हो बड़ चौका 12 25 60। अब तीनों मिलकर तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 15, तो यानी तीनों मिलकर क्या, ये तीनों अगर मिलकर वही काम को करेगा तो 15 की स्पीड से कम करेगा, तो तीनों यानी कि 15 का स्पीड था, 15 से भाग दीजिएगा तो 4 दिन में, यानी कि तीनों मिला तो 15 के स्पीड से 60 काम ख़त्म करना था, तो 4 दिन में ख़त्म कर दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ई आपका हो गया बी। चलेंगे आगे देखा जाए क्या 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तथा इस कार्य को 20 से 60 दिन कम में तय करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करता है। ए और बी की तुलना कर रहा है, ए और बी की तुलना कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं ना, तुलना कैसे जल्दीबाजी में निकलना। ए क्या कह रहा है ना, देखेंगे ए की कार्य क्षमता को स्पीड कहा जाता है इंग्लिश में, समझ रहे हैं ना। कार्य क्षमता को एफिशिएंसी कहा जाता है इंग्लिश में। एफिशिएंसी, स्पीड, इस सब कार्य क्षमता, इस सब बराबर होता है, एक ही वर्ड है। तो यहाँ देखिएगा स्पीड दे रहा है, स्पीड कैसे दे रहा है, तो जैसे बोलेगा वैसे हम बनाएंगे। तो कह रहा है ना कि ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता है, ए की जो स्पीड है 20 से 3 गुनी है, तो बी का यहाँ 1 मानेंगे तो यहाँ 3 मानेंगे, क्योंकि इसका 3 गुनी हो गया। अब स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम। ये बात मैंने बताया था ना कि स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है, ये बात मैंने बताया था ना। तो देखिए ना ऐसा ही ना बनेगा। अब कहिए ना कि यहाँ पर टाइम क्यों लिए, ए टाइम इसलिए लिए क्योंकि वहाँ पर पहले से टाइम वहाँ दिया हुआ है। कहता है ना, देखिए ना क्वेश्चन में कि ए कार्य को 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ समय दिया है ना कि कम लेता है, तो यहाँ उल्टा कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 1 इधर और 3 उधर, इधर के उधर, उधर के उधर, उल्टा। अब यहाँ देखिए ना अनुपात में ए जो 20 से कितना दिन समय कम लेता है, ए उस काम को 1 दिन में कर देता है, लेकिन बी उस काम को 3 दिन में करता है। इसका मतलब है कि ए जो काम करता है 1-2 दिन पहले ही, मतलब 2 दिन कम टाइम लेता है 20 से। तो अनुपात में यहाँ ए लेता है कितना, ए कम लिया, एक कम लिया, समझिए अनुपात में 2 कम लिया है, लेकिन रियल में वहाँ कम कितना ले रहा है, रियल मतलब डेज में कितना कम। अनुपात में तो 2 लिया, लेकिन डेज में कितना लिया, कम कितना लिया, डेज तो कम लिया, यहाँ 60 है। अब देखिए ना, अब इसका ये, अब देखिएगा इसका निकालना है उसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकालिए, जिसका है उसका बट्टा, जिसका है उसका भाग, और जिसको निकालना है उसका गुना। ये जिसका है उसका भाग, तो यहाँ देखिए किसका, 60 किसका है, तो ये 2 का है तो 2,
जिसका है उससे भाग, जिसको निकालना है उससे गुना। तो किसको निकालना है? ए का निकालना है, तो ए का वैल्यू 1। जिसका है उससे भाग, तो किसका है ये वैल्यू? 2 का। जिसका है उससे भाग, जिसको निकालना है उससे गुना। ऐसे करने से आपको निकल जाएगा बी का, तो बी का निकालना है तो बी से गुना, तो बी का वैल्यू यहाँ 3 है। तो यहाँ काटिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? ई काटिएगा तो 30 मरते में, आई काटिएगा तो यहाँ 90, 30 तिहाई 90। तो ए का कितना आ गया? यहाँ ए का आ गया 30 और बी का आ गया 30 तिहाई। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से आप बना सकते हैं जैसे पहले बनाते थे ए और बी। यहाँ ए का कितना लग गया टोटल? यहाँ 30 और बी का कितना लग गया? 90। 30 और 90 का एलसीएम लीजिएगा 90। कितना मरता है में? 3 मरता में। कितना मरता में? 1 मरता में। दोनों मिलकर अब करेगा तो पूछ रहा है वही का कि दोनों इस कार्य को मिलकर कितना दिन में करेगा? तो दोनों करेगा तो 3 एक 4 के स्पीड से, तो यहाँ 4 से भागा दीजिएगा तो यानी कितना? 45 का आधा 22 दिन में करेगा। अब समझ में आया है ना? चलिए ये ऑप्शन हो गया कितना? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलेंगे, समझ में आया होगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है। चलेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए क्या है। आगे 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 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9। आपको यही करना है, जिसका है उससे भागा, जिसको निकालना है उससे गुना। इतना काम करना है तब उसका वैल्यू निकलता है, जिसको निकालना है उससे गुना। तो समझ रहे हैं ना बात? तो चलेंगे आगे देखा जाए 9। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी, दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में करता है, तो अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखेंगे क्या। ए की कार्य क्षमता, अब देखिए दोनों 2 सवाल है लेकिन लगता है कि एक ही सवाल है। वैसे भी बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन इसके लिए एक और मैं यहाँ पर बताता हूँ। स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है। स्पीड गुने टाइम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क, स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है। तो यहाँ देखिएगा ना, ए और बी, ए और बी। तो यहाँ क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, बी का जितना है ना उससे दोगुना ए का कार्य क्षमता है। और उसके बाद बोलता है कि ए इस कार्य को, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर करता है तो 14 दिन में। तो कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करना है। तो स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है ना, स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है ना, ये बात जानते हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी बताया है ना स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है। तो दोनों मिलकर स्पीड, अगर ये जो टाइम दोनों का दिया है तो स्पीड भी दोनों का लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ना स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड लेना है, स्पीड हम कैसे जाने कि ए वो का लेना है कि 2 का? टाइम जो दोनों का यहाँ दिया है, तो टाइम दोनों का दिया है तो स्पीड दोनों का लेंगे। तो 2 और 1 3, ए और बी मिलकर स्पीड काम करेगा टोटल, मतलब दोनों का वहाँ दिन है ना। स्पीड गुना टाइम, यहाँ दोनों का टाइम दिया है इसलिए दोनों का दे लेंगे। तो दोनों का टाइम स्पीड लेंगे। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा दोनों का स्पीड है, दोनों का टाइम 14 है। तो स्पीड गुना टाइम हो गया तो क्या आ गया? टोटल वर्क आ जाएगा ना, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 14 तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब टोटल वर्क में ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क में उस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। टोटल वर्क में जिसको निकालना है उससे भाग दीजिएगा, उसी का वैल्यू निकलता है। जिसको निकालना है उससे भाग, टोटल वर्क में जिसको निकालना है उससे भाग दीजिएगा। तो ए का निकालना है, तो ए का इस निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है? 42 है। 42 यहाँ ए का स्पीड कितना है? 2 यानी कि 21 समझ है ना? 21 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा ना, 3 गुने 14, और जिसको पूछा है तो यही भाग दे दीजिएगा 2। तो 2 से 14, यहाँ 17 का 21। समझ रहे हैं बात? चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी। चलेंगे, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आज की सेवा